दोस्तों आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं मल्टीपल लोन ऐप्स का मुसीबत के बारे में। जी हां दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वीडियो के थ्रू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है अगर आप लोग ये वीडियो मिस करते हो। इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत आता है मल्टीपल लोन ऐप्स के ऊपर, अगर आपने लोन लिया है मल्टीपल लोन ऐप से, अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोगों को मुसीबत जो है झेलना पड़ सकता है, सॉल्यूशन नहीं पता होगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं एंड तक वीडियो देखिए बिना स्किप किए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं मल्टीपल लोन ऐप्स का मुसीबत के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मल्टीपल लोन ऐप्स के ऊपर प्लीज एक वीडियो बनाइए। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर है मल्टीपल लोन ऐप्स के ऊपर, लेकिन फिर भी जो है लोगों का रिक्वेस्ट है कि मल्टीपल लोन ऐप्स से मैंने लोन लिया है, किसी लोन एप्लीकेशन का नाम बोल के बोल रहा है मैंने इससे 10,000 लिया है, किसी लोन एप्लीकेशन का नाम लेके बोल रहा है मैं इससे 20,000 लिया है। ऐसे ऐसे करके जो है बहुत बड़ा अमाउंट बन गया है, 5 लाख 10 लाख। अब पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। यहां पर आप लोगों के मन में डर है कि इतना बड़ा अमाउंट हो चुका है, कंपनी कुछ करेगा, बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों के मन में चलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को रीजन बता देता हूँ आखिर ये मल्टीपल लोन ऐप्स होता किस लिए। यहाँ पर आप लोगों को मतलब मल्टीपल लोन ऐप से जो आप लोग लोन लेते हो और फंसते हो, ये रीजन किस बेसिस में आप लोग यहाँ से फंसते हो। सबसे मेन रीजन यहाँ पर ये है कि अगर आप मानो कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो, आप लोगों के दिमाग में ये चलता है कि चलो एक ऐसा गेम एप्लीकेशन है या फिर शेयर मार्केट है, वहां पर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, पैसा डबल हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखाते हैं भाई शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है, लगाओ पैसा, इतना मतलब पैसा कमा लिया और जो है बाहर घूम रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। तो इस तरीके का जो है आप लोगों को लालच दिखाते हैं और आप लोग समझ लेते हो कि भाई शेयर मार्केट है बहुत ही आसान, और आप लोग बिना सीखे आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। और वो भी इन्वेस्ट करते हो कौन सा चीज, लोन का पैसा। आप लोग लोन लेते हो और पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। दिक्कत वहां पर आता है, मानो कि जब भी आप लोग शेयर मार्केट या फिर ऐसा कोई गेम एप्लीकेशन में इंस्टॉल मतलब इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर सबसे पहले लॉसेस ही देखने को मिलेगा। सही तरीके का अगर चीजें पता नहीं होगा तो लॉसेस ही होता है। गेम्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ। अगर शेयर मार्केट में सही नॉलेज नहीं है तो लॉस आपको होगा डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जितना भी पैसा लगाओ पूरा पैसा वो लोग खा लेगा, आपका बैलेंस जो है जीरो कर देगा। यहाँ पर अगर मैं गेम्स की बात करूं तो गेम्स का जो है सिस्टम ही इसी तरीके से बनाया हुआ है कि आप लोग अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें तो आप लोगों का पैसा वो लोग लूट लेगा। ये इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि पहला 2-3 मतलब गेम्स आपको जिता देगा। आप लोगों को लगेगा भाई छोटे छोटे अमाउंट लगा रहा हूँ, जीत रहा हूँ, यहाँ पर मुझे मैं जो है इसका खिलाड़ी बन चुका हूँ, मैं इसको जो है कब खेल सकता हूँ चुटकी में। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये ट्रिक्स के थ्रू आप लोगों को ट्रैप में डालते हैं। जब भी आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो वो लोग देखते हैं कि भाई इसका जो भी है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, अब जो है धीरे धीरे करके इसको खाली कर देंगे। तो इसी तरीके से आप लोग फंसते हो, इसी लोन के चक्कर में आप लोग इस सब चीजों में फंस जाते हो। अब दिक्कत क्या आता है, जब आप फंसते हो, पैसा आप फंस गए, लेके फंस गए, पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा डूब गया आपका। दिक्कत कब आता है, पेमेंट करने के टाइम पे। आप लोगों के मन में ये डर हो जाता है कि अब जो है पैसा तो डूब गया है, अब मैं पैसा कहां से लाऊंगा, पेमेंट तो करना पड़ेगा, जैसे तैसे करके क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तब आपके दिमाग में ये सोच आता है कि भाई चलो फिर से एक लोन एप्लीकेशन से लोन लेता हूं, थोड़ा ज्यादा अमाउंट होगा, अच्छा था, अच्छी तरीके से जो है उसमें इन्वेस्ट करूंगा। मतलब आप लोगों के दिमाग में एक बार लॉस होने के बाद फिर भी जो है वो लालच जो है आपके दिमाग से जाता नहीं है। आप लोगों को लगता है चलो भाई अभी लॉस हो गया कोई बात नहीं, अभी जो है फिर से मैं विन कर लूंगा और पैसा डबल से ट्रिपल हो जाएगा और पैसा भी पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास भी पैसा आ जाएगा। तो ये गलती करते बच्चे, ये जो भी गलती है ये लोग करते हो ये सब चीजें, और एक एक करके आप लोग लोन एप्लीकेशन से लोन लेते जाते हो और एक एक करके लोन एप्लीकेशन बढ़ता जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि आप एक लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो, चुका नहीं पाते हो, दूसरा लोन एप्लीकेशन लेते हो लोन, और वो लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन एप्लीकेशन ले लेते हो लोन। ये सब करते करते क्या होता है, बड़ा अमाउंट जो है आपके अकाउंट पे ओवरड्यू हो जाता है। अब यहाँ पर मानो आप लोग लोन लेते हो, अलग अलग लोन एप्लीकेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है लोन लेने का। किसी लोन एप्लीकेशन में नॉर्मली आप लोगों को जस्ट केवाईसी सेल्फी आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन दे देता है। किसी में ईसीएस ई मैंडेट जो है उस एप्लीकेशन में जो है ये मैंडेटरी होता है, और वो एप्लीकेशन में अगर आप ईसीएस एक्टिवेट करते हो तो तभी आप लोगों को लोन मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे जगह पर होता है क्या, किसी किसी लोन एप्लीकेशन में होता है कि आपने ईसीएस नहीं दिया है, किसी किसी एप्लीकेशन में होता है कि आपने ईसीएस एक्टिवेट कर दिया है। दिक्कत यहाँ पर क्या आता है, ऐसा नहीं है कि आपका अमाउंट बहुत बड़ा है तो आप लोगों को दिक्कत जो है हो सकता है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा अमाउंट हो। क्योंकि ये एक लोन एप्लीकेशन से आपने नहीं लिया है, अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लिया है। दिक्कत कहां पर आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को ध्यान से इस चीज को सुनना है, समझना है। दिक्कत आएगा सिर्फ एक ही जगह पर, और वो है ईसीएस, जो कि ई मैंडेट आपने ऑटो डेबिट का फैसिलिटी आपने वहां पर ऑन कर दिया, एक्टिवेट कर दिया।
उससे क्या होता है कि एक कानूनी प्रावधान उन लोगों के पास चला आता है, उन लोगों के पास एक ब्रह्मास्त्र हो जाता है कि आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेके आप लोगों से पैसा वसूल कर सकता है। ये जो है एक लीगल तरीका होता है बैंक एनबीएफसी के पास, और वो इसी का जो है यूज करके आप लोगों से पैसा वापस लेते हैं। क्योंकि कोर्ट कचहरी या इस तरीके का जो भी है नॉर्मल सी 420 का केस लगाएगा, 406 का लगाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस लगाएगा, ये सब ऐसा जो भी है कोर्ट तक जाता नहीं है, और जाएगा भी तो वो सॉल्यूशन नहीं मिलता कभी भी। ठीक है, वो जो भी है बैंक वाले भी हार जाएगा, बैंक वाला जो भी है बैंक एनबीएफसी वही हारेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होगा कि आप लोग क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके बेसिस में वो केस बनता नहीं है। ठीक है, आप लोग कोई फ्रॉड नहीं किए हो कंपनी के साथ। लेकिन ईसीएस मानो एक ऐसा चीज है, नॉर्मल से आप लोगों को लीगल नोटिस भेज रहा है, लीगल नोटिस आप इग्नोर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग देख रहे हैं भाई लीगल नोटिस पे लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, वीडियोस वगैरह देख रहे हैं और ये जो भी है डर नहीं रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, ईसीएस अगर एक्टिवेट है तो उन लोगों के पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो आपके नाम पे सेक्शन 25 का केस लगाएगा और आपके पास कोर्ट से समन आएगा, आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा, आपको बेल भी लेना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सेटलमेंट भी करना पड़ेगा। यहां पर क्या होता है कि नुकसान आप लोगों को होता है क्या, एक्स्ट्रा खर्चा आप लोगों को हो जाएगा। हाँ, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, सेटलमेंट करना ही होगा, लेकिन खर्चा एक्स्ट्रा क्या होगा, कोर्ट में जाके वहां पर बिल लेना, 5 से 7 हजार का खर्चा आता है उसमें। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर फंस भी चुके हैं। आप लोगों को फंसना नहीं है। अगर मानो आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन ऐसा है, अगर ईसीएस एक्टिवेट है और अगर आप लोगों को सेक्शन 25 का धमकी दे रहा है, ईसीएस बाउंस का धमकी दे रहा है, लगातार जो है 5-6 मतलब 1-2 ईसीएस बाउंस पे आप लोगों के ऊपर केस नहीं होगा, लगातार 1 साल अगर आप ईसीएस बाउंस करते हो, 6 महीना 7 महीना आप बाउंस कर देते हो, तभी आप लोगों के ऊपर एक्शन ले सकता है, और वो भी अमाउंट अगर बड़ा होगा तो ही। ठीक है, तो यहां पर मानो आप लोगों ने ईसीएस एक्टिवेट करा कर रखे हैं, वो जो भी लोन एप्लीकेशन है उसका जो है सेटलमेंट करने का कोशिश करिए, बात करिए उनसे, थोड़ा पैसा आप इंतजाम कर लीजिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों के पास 6-7 महीना होगा ही। केस डालने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करेगा, आप लोगों को डराएगा धमकाएगा 2 बार 3 बार। ठीक है, उसके बाद अगर देख रहे हो कि आपका अमाउंट बहुत बड़ा है, 50,000 60,000 1 लाख के आसपास है, तो वहां पर वो लोग जो है केस डाल देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सेटलमेंट कर लेना है बात करके कि मेरे पास देखिए मेरा पैसा नहीं है अभी। सेटलमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेटलमेंट एट द एंड तक सेटलमेंट ही होगा। अगर मानो आपके ऊपर केस करता है, कंपनी का जो है हैरेसमेंट है, केस करने जाएगा, यहाँ पर खर्चा होगा, केस फाइल होगा, टाइम देगा, तो यहाँ पर क्या करेगा वो एट द एंड तक कोर्ट में अगर जाएगा तो भी वो लोक अदालत में भेजेगा, लोक अदालत में जाएगा तो वो केस सेटलमेंट पे ही जाएगा। ठीक है, लोक अदालत का काम ही होता है सेटलमेंट करना, कोई भी चीज होता है पार्टी ए पार्टी भी दोनों में सेटलमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग मानो कि आपके पास कोर्ट का समन आता है, तो वहां पर उन लोगों को जो है एट द एंड तक सेटलमेंट ही मिलेगा, प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तो वो पहले क्यों नहीं करेगा। पहले करने से क्या होता है, कंपनी का थोड़ा सा फायदा ज्यादा होता है कि वो ज्यादा अमाउंट जो है डिस्काउंट नहीं देता है। लेकिन अगर मानो कोर्ट का केस होता है, अगर लोक अदालत में अगर जाते हो आप, तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिलता है। ये फायदा आप लोगों को होने वाला है। लेकिन अगर मानो कोर्ट में जाते हो, तो वो कोर्ट का जो भी एड्रेस होगा वो आपके जहां पर लोकेशन है उससे 1000 से 1500 किलोमीटर दूर से वो समन आएगा। मतलब आप लोग समझ सकते हो, 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को वहां पर पहुंचना पड़ेगा, एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, उनको आपका बात मतलब जो भी आपका केस है उनको हैंडल करना पड़ेगा, बिल लेना पड़ेगा, मतलब झमेला ही झमेला। तो इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा बहुत पैसा इंतजाम करके उनसे सेटलमेंट कर लो। और जिसमें ईसीएस नहीं है उसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख अमाउंट हो, वो सिर्फ आप लोगों के ऊपर हम ये करेंगे वो करेंगे, आर्बिट्रेशन लगा देंगे, ये करेंगे, फलाना ढिमकाना, ये सब जो है बोलता ही जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक। बस 3 साल आप लोग एक बार जैसे तैसे करके निकाल दो, 3 साल के बाद आप लोगों के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा उस पर। लिमिटेशन एक्ट लगने पर वो कोई भी कानूनी प्रक्रिया का हेल्प जो है ले नहीं पाएगा। कानून भी बोलेगा कि नहीं 3 साल हो गया है, लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लग गया है, कोई भी कानूनी तौर से यहाँ पर हेल्प नहीं मिलेगा, तो वो अपने तौर तरीका ही अपनाएगा जिस तरीके से वो अपनाता है। तो आई होप कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था, कंफ्यूजन था, पूरा सब कुछ जो भी है क्लियर हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हो लेकिन आपका दोस्त नहीं देख पा रहे हैं, वो भी इसी तरीके मुसीबत से फंसे हुए हैं, तो आप उनको भी सेंड करो। इससे क्या होगा, सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सभी जो है इससे निकल पाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।